भारतीय समाज में ढलती उम्र को जीने का नया अंदाज जिस तरह के दौर से गुजर रहा है, निराशा है, मायूसी है, बेबसी है, भागदौड़ है, भौतिकवादिता है और जिंदगी को जिंदगी समझना अब उसके बस की बात नहीं है। और उसी तरह की भागती दौड़ती इस दुनिया में और इन भौतिकवादिता की आंधियों के बीच एक ऐसा शख्स जिसका नाम है पीके निर्वाल, और उसने अपनी चकाचौंध वाली एक जिंदगी, जो रोमांटिक एक लाइफ अपनी 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद जिस लाइफ से वो अब गुजर रहे हैं, वो उनके बड़ी फैंस फॉलोवरशिप उनके साथ लगातार जुड़ रही है। युवा कपल से लेकर बड़े बुजुर्ग दंपतियों तक उनके साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में एक नए ट्रैक को जन्म दिया है। और ढलती उम्र में जो लोग निराश हैं, जो लोग मायूस हैं, उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके उनकी वीडियोस देख के वो लगातार बड़े प्रोत्साहन उनको मिलता है, प्रेरित होते हैं। आज इन सभी अहम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। उनका जो एक रोमांटिक अंदाज है, उनका जो एनर्जेटिक एटीट्यूड है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो तौर तरीका है ऑन स्क्रीन जो हमारे दर्शक सभी देखते हैं, उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, ऑन स्क्रीन क्या है, उनकी ट्यूनिंग क्या है। इसी तरह के कुछ सवाल हम कर रहे हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए, ढलती उम्र को आपने रोमानियत दी है और न जाने कितने बड़े कपल्स को और बूढ़े दंपतियों के साथ साथ युवाओं को भी आपने एक नया जोश दिया है। और लोग समझते हैं जो उम्र दराज हैं कि वो आपकी वीडियो देख के महसूस करते हैं कि वास्तव में वो भी युवा हैं। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो जज्बा है, आप में कहाँ से पैदा हुआ है? मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगा कि 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। ये एक उद्देश्य लेकर मैंने इंस्टाग्राम पर एंट्री की है और मैं उन सभी अपने दोस्तों को जो मेरी हमउम्र हैं और यंगस्टर भी हैं, सभी लोग, सभी वर्ग के लोगों को एक मैसेज दिया है कि जो जीवन मिला है, ये जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, डेवलप करने के लिए, न कि तनाव में रहने के लिए। अब तनाव से दूर करने का इससे अच्छा क्या माध्यम हो सकता है? संगीत से बढ़िया कोई माध्यम इस दुनिया में नहीं हुआ तनाव से दूर रहने के लिए। अच्छा सर, जैसे आपके फैंस फॉलोवरशिप लगातार बढ़ रही हैं तो आपको अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट आती होंगी और आपके साथ युवा भी बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। फर्ज करो कोई युवा आपको प्रपोज करता है और कहता है कि मैं आपके साथ परफॉर्म करना चाहता हूं, तो आपका क्या रिस्पांस होगा? क्योंकि लाखों युवा, लाखों लोग जो आपसे जुड़े हुए आपको सुनना चाहते हैं। हाँ, ऐसा है। बहुत से मेरे फैंस की रिक्वेस्ट आती है कि वो मेरे साथ रील बनाना चाहते हैं, चूँकि उनका प्यार है, उनका स्नेह है और मैं अगर मौका मिला तो बनाऊँगा निश्चित रूप से। जो मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो मैं वो खुशी उनके साथ भी शेयर करूंगा। मैडम एक सवाल आपसे भी, आप भी बताइए, अगर सर चूंकि आजकल पॉपुलर हैं, लोग हिंदुस्तान में लगातार देख रहे हैं, अगर इनको कोई एक युवा, एक नई लड़की प्रपोज करके कहती है कि मैं आपकी लाइफ में आना चाहती हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उस बात की? कोई टेंशन नहीं, तरक्की के लिए क्या बुराई है? नहीं, तरक्की नहीं, अगर वो पीके निर्वाल जी को आपसे जुदा कर दें तो आपको क्या एहसास होगा? कोई कर ही नहीं सकता। ये करेक्ट। अच्छा सर, ये बताइए, जैसा कि आपकी फैमिली है, आपकी बेटियां, बेटे, आपके रिश्तेदार और आपकी जो इस तरह की एक रोमानियत है, एक रोमांटिसिज्म है, वहाँ से रिएक्शन क्या आते हैं आपके पास? रिएक्शन तो हर तरह के आते हैं और यहाँ मैं एक बात कहूँगा, जो नज़दीकी लोग होते हैं सबसे पहले वो ही आपको नज़रअंदाज करने लगते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलूँ? बिल्कुल बोलिए सर। उन्होंने कहा है कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और हुनर हमने सिखाया था जिनको साथ चलने का, आज वो हमको सब दाएं बाएं करने लगे। जैसे कि आप अपना ये परफॉर्म करते हैं गानों पे, क्या कभी ओरिजिनल बना के भी उनको भी परफॉर्म करने का मूड है आपका? मैंने किया है, मेरे कुछ जोक्स भी हैं, मैंने परफॉर्म किए हैं इनके साथ बैठकर। सर जो स्पेशली यंग जो जनरेशन है वो उसके अंदर एक पैशन जैसे कि मैं आपको यहीं पे बताऊं, एक ऐसे ही अभी आपको करके बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कही कि किसी ने मेरी झूठी कसम खाई है। धीरे धीरे मेरे सर के बाल उड़ रहे हैं। ऐसी बना रखी इन्होंने।
है ना, ऐसी बनाई है मैंने। ये अपना ओरिजिनल है। क्या अच्छा सर, हाँ, कौन से सिंगर से आप बहुत इम्प्रेस हैं? हालांकि अलग अलग सिंगर पे आप परफॉर्म करते हैं। देखिए, सिंगर तो एक से एक मौजूद है भाई। रफ़ी साहब मेरे फेवरेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका तो कोई जवाब नहीं। किशोर कुमार जी हैं, मुकेश जी हैं, उदित नारायण हैं, कुमार सानू, और बहुत सारे कहने चाहिए यंग आ गए हैं, तो सब अच्छे हैं। सर जैसे आपकी कुछ परफॉर्मेंस हमने देखी है, एक गीत में आपने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, 100 बरस की ज़िंदगी से अच्छे हैं, तो उस वक्त आपकी एक यंग एनर्जी, एक एनर्जेटिक जो एटीट्यूड आपने जनरेट किया है, तो वो आपका एक आर्ट है या आपकी प्रेरणा है या क्या है? मतलब उसको भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ऐसा भी कुछ जानना चाह रहे हैं दर्शक। जीवन में मैंने जो कुछ भी किया है, कोई भी काम किया हो, अपनी जवानी के समय में, संघर्ष के समय में, मैंने कोई भी काम जुनून से किया है। यानी कि मैंने अपना 100% उस कार्य को दिया है, डिवोटेड रहा हूँ। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो एक, जैसे आपने भी कहा कि 100 बरस की ज़िंदगी से अच्छे हैं प्यार, ये जो रील थी बड़ी सबसे पहले सुपरहिट गई थी। इससे मुझे मेरे अंदर एक हौसला आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद ही मैंने अपने आप को कंगाला, ढूंढा और पाया कि यस आई विल डू। मैडम आपने भी उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, आप भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका जो एक स्टेप है जो वहाँ पर उठा है, उस स्टेप ने जो युवा है वाकई उनको भी मजबूर कर दिया है आपको देखने के लिए। हाँ जी। तो वो प्रेरणा आपको, आपके अंदर निर्वाल जी से जागी है या आपके अंदर खुद उसमें? नहीं नहीं, इनकी वजह से, निर्वाल जी की वजह से। अच्छा सर, एक बात और बताइए, कहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी पब्लिक स्कूल, सीबीएसई स्कूल के, और कहाँ ये परफॉर्मेंस है? मतलब जस्ट लाइक अ हीरो आप जो पेश होते हैं, तो आपका जो इतना आपने अपने को ट्रांसफॉर्म किया है, ये कैसे किया है सर? वो मेरा ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू था जो मैंने जिया। और जब तक मैंने वो पहलू जिया, 100% मैं उसी पहलू पर रहा, फोकस किया, उसमें अपना 100% दिया। उसके बाद मैंने ये एक नई पारी शुरू की है, चूँकि अब स्कूल मेरे बेटे देखते हैं और वही स्कूल को चला रहे हैं। मैंने अपने वहाँ से अपने आप को हटाया और अब मैंने कुछ समय खुद के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर के लिए देना चाहा, ताकि जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग याद करें। नहीं सर, बात ये है कि आप उधर ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लेकिन वो 40 साल के बाद, यानी 40 साल आपने एकेडमिकली अपने आप को पेश किया, उसके बाद एक एज एन एक्टर परफॉर्म किया, तो वो एकदम जो ड्रामेटिकल चेंज आया है, थोड़ा ये कैसे आया, ये बताइए, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया सर। ये चेंज ऐसे आया, मेरे एक मित्र थे क्या हैं, एक शादी समारोह में थे हम, वहाँ वो इंस्टाग्राम की रील अपनी दिखा रहे थे। उस समय मुझे इस इंस्टाग्राम के विषय में कोई खास नॉलेज थी नहीं, तो मैंने कहा यार ये रील बड़ी अच्छी लगी आपकी, हमें और हमारी बनवाओ। अब उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कह दी हमें कि अब भाई साहब, अब आपका टाइम गुजर चुका है। ये पिंच की है, ये मुझे बात पिंच हुई और मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसको शब्दों से नहीं, कार्य से जवाब दूंगा। यानी यहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब की कुछ लाइन याद आ रही है, दुंदिए वादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यस यस। तो जो ये कमेंट है, ये जो कमेंट है, आप जैसी एज के लोग आपको सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा नसीहत किया कहना चाहिए। ये जीवन बहुत छोटा है और हम अगर ये माने कि भाई जैसे पुराने ज़माने में हम लोगों का जो वृद्धावस्था होती थी, अगर वो आज रखें तो बड़ी तनावपूर्ण रहेगी, क्योंकि उस समय का जीवन अलग था, बच्चे अलग थे, कहना मानते थे। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज ज़माने के साथ चलना हमारी मजबूरी भी है और चलना भी चाहिए। और आज की डिमांड ये है, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो बच्चों को अलग कीजिए, उन्हें अपना जीवन जीने दीजिए। और 40 वर्ष इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसके सुनहरी बाल सफ़ेद हो गए, उसे ये नहीं पता चलता तेरे चेहरे की रौनक कब झुर्रियों में बदल गई। जीवन जिया ही नहीं उसने। थोड़ा सा समय बचा है, अपनी वाइफ के साथ, अपने अपनों के साथ जरा हंसी खुशी टाइम बीते, यही जीवन है। न कि खुद भी तनाव में रहो और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी तनाव में रखो।
Sir, as a managing director of CBSE school and as an artist, तो पी के निर्वाल जी खुद को इन दोनों पॉइंट में कहाँ पाते हैं? मैं उस रोल में भी अपना 100% दिया। और आपने कहा आर्टिस्ट, चलिए आपके कहने चाहिए स्वागत करता हूँ। आप पहली बार आपने एक अच्छा सा शब्द यूज किया, आर्टिस्ट, कलाकार। आप मानते हैं तो उसके तहे दिल से धन्यवाद आपका। मैं अपने आप को आर्टिस्ट नहीं मानता, आपने कहा है तो मैं सोचूंगा मैं आर्टिस्ट हूँ और बेहतर करूंगा। सर, कभी कभी ये भी मन में आता होगा कि वाइफ के अलावा कोई एक यंग मॉडल हो जो आपके बराबर में परफॉर्म करे, ऐसा कुछ मन आपका चाहता है? क्योंकि बड़े रोमांटिक नजर आते हैं उस वक्त आप। मैं अपनी वाइफ को ही फ्रैंकली चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल, मैं अपनी वाइफ को ही मॉडल बनाना चाहता हूँ और मैं उस प्रयास में काफी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ, मैं आपको बताऊं। मैडम, ये बताइए कि सर जो आपको कहीं मजबूर करते हैं या आपका मन चाहता है इनके साथ इस तरह की परफॉर्मेंस करें? नहीं, मेरा मन करता है। मन करता है? नहीं, मन नहीं करता, यही मुझे फोर्स करती है। क्या कह रहे हैं सर? हकीकत ये है, मैं इस लाइन को छोड़ना चाहता था। एक स्टेज ऐसी आई थी कि मैं इस लाइन से हटना चाहता था, यूट्यूब ज्वाइन करना चाहता था। मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह दूंगा, क्योंकि वो मेरे अंदर इस तरह का टैलेंट है। लेकिन हमारी मिसेज ने ही मुझे इंस्पायर किया, फोर्स किया कि नहीं, ये ऐसे मज़ा आ रहा है, हैं? प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और एंजॉय करते हैं। सिर्फ इंजॉयमेंट मानते हैं इसको आप या शौक मानते हैं जो आप कर रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे, जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है? कोई भी चीज पहले शौक बनती है, बाद में उसमें एंजॉय आने लगता है, तो वो आदमी का फिर जुनून बन जाता है। जिंदगी को अपने तरीके से जियो, अपने ढंग से जियो, जो आपके अंदर है उसको देखो, आपको जिसमें खुशी मिलती है वो कार्य करो। ये नहीं, हाँ, एक चीज का ध्यान रखो, समाज पर कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो गुमराह नहीं होनी चाहिए। सो मैंने कहा इस पर बहुत ज्यादा समय देना गलत है। अच्छा सर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? चूंकि शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन आपके पास सोर्सेज भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं, आपके पास कैमरामैन भी है, एडिटर भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो शौक तो रखते हैं लेकिन पॉकेट और सारे सोर्सेज उनको अलाउड नहीं करते, वो भी कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूँगा आपको, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट को दिखाने के लिए आजकल तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है कि किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा जो असिस्टेंट है, ये अपनी रील बनाता है, खुद ही बना लेता है और बहुत बढ़िया बनाता है। तो मैं अगर ये कहूँ, मैं देखिए, पैसा अलग चीज़ है, वो अपना रोल अलग करता है, लेकिन अगर आज की टेक्नोलॉजी में जाएं तो मैं समझता हूँ पैसा उतना मैटर नहीं करता जितना टैलेंट मैटर करता है। टैलेंट सबसे ऊपर है। ऐसे कई लोग हैं इंस्टाग्राम पर जो बहुत नीचे लेवल के हैं और उनके कई कई मिलियन फॉलोवर हैं। मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूं। अच्छा मैडम, आप बताइए, क्योंकि ये एक चकाचौंध की दुनिया में निकल पड़े हैं पी के निर्वाल जी, और ऐसी दुनिया है कि वहाँ पर नए नए फूल मिलते हैं, नई नई महक है, नई नई खुशबू है, नई नई रिक्वेस्ट है। तो आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि पी के निर्वाल जी लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, आपके रहेंगे, वो कहीं बहकेंगे नहीं? नहीं, मेरे प्रूफ पास के साथ बताइए, गारंटी क्योंकि दीजिए। मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो कहीं जा ही नहीं सकते। कोई हीरोइन भी आ जाए तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। ये आपका आत्मविश्वास बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस बात के लिए सर, आपको अपनी अब तक की सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कौन से गीत पे की है, जरा गुनगुना के बताइए सर। मैंने, देखिए, परफॉर्मेंस तो मैंने कई पे की है, लेकिन एक पहला गीत था, वो बहुत ही प्यारा गीत था। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, यही जीवन है। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो युवा हैं, जो भटक रहे हैं, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आप उनको किस तरह का मैसेज देंगे कि वो एक के लिए जिए, एक के लिए मरे, दूसरे से मतलब नहीं है, क्योंकि प्यार जो है वो सिर्फ एक के लिए ही सिमट के रह जाना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छी बात कही और ये मैं कहना भी चाहता था, लेकिन आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जो यंगस्टर हैं,
एक्चुअल में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं, जबकि होना चाहिए टैलेंट अपना ढूंढो। मेरे अंदर अगर मैं अच्छा डांस कर सकता हूं तो मुझे सॉन्ग वो सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें मैं डांस परफॉर्म कर सकूं। अगर मैं एक्ट अच्छा कर सकता हूं तो मैं वो उस तरह का करूं। ये नहीं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, नहीं, बल्कि अपने हुनर को पहचाने। अपने हुनर को पहचानेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और एक चीज और, जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के जिस गाने पे रील मिलियंस में गई है आपकी रील भी उसी गाने पे मिलियंस में जाएगी, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक है लोग आप जो आपके अंदर टैलेंट होगा वो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो लोगों को आप अच्छे लगोगे निश्चित रूप से। तो अपने हुनर के अनुसार चलें, ये नहीं कि गलत रास्ता अपना लें या गलत लोगों को ऐसी चीज परोस दें कि आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाएं। ऐसा कोई काम ना करें। लेकिन सर, ग्लैमराइजेशन की दुनिया में जिस्मों की चकाचौंध और रूहानी रिश्तों की जो एक गहराई है उनमें फर्क करना बड़ा मुश्किल है। तो सिंपल साधारण शब्दों में बताइए नौजवानों को जो 18, 16, 17, 20 तक के लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली उनके लिए। मैं वही कह रहा हूं, आज जो वो कर रहे हैं या जो वो जिसको देखकर वो आकर्षित हो रहे हैं वो मात्र एक आकर्षण है और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जब वो मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो बहुत ज़्यादा पछतावा उन्हें होने वाला है, क्योंकि अभी उनका कैरियर स्टार्ट भी नहीं हुआ। आने वाली नस्लें आएंगी, उनकी औलाद आएंगी, उस समय उनका माथा सर से झुक जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि आज के ग्लैमर को देखते हुए वही रास्ता आप अपना ले, ये गलत रास्ता है। सर, जैसा कि चकाचौंध के बाद आप एक मैच्योर इंसान हैं और आपने अपनी पूरी मैच्योरिटी दर्शाई है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, यहाँ तक आने में, इतना जद्दोजहद करने में आपको किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? और डायरेक्ट आए या इससे पहले आपने अपना बैकग्राउंड को डेवलप किया है, उसको मजबूत किया है? देखिएगा, मुझे भी भद्दे कमेंट्स आते हैं, कर देते हैं लोग, और लेकिन मैं हर कमेंट को जो है एक सीख के रूप में लेता हूँ और एक बात मान के चलता हूँ, समाज में सब तरह के व्यापारी मौजूद हैं। जौहरी भी हैं, सोना भी बेचने वाले हैं और कबाड़ बेचने वाले भी हैं। तो जो कबाड़ का व्यापारी होगा उसे गंदगी ही दिखाई देगी, क्योंकि वो गंदगी का कार्य करता है। लेकिन जो जौहरी है, जो स्वर्ण का काम करता है, उसे केवल सोना दिखाई देगा, वो उसी तरह की सोच बनाएगा अपनी। अच्छा सर, युवाओं में और बुजुर्ग दंपतियों में किन लोगों के कमेंट पढ़ना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? कमेंट तो मैं सबके पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई युवा या बुजुर्ग, ऐसा कुछ भी नहीं। जो बच्चे लोग हैं बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, और बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। किसने दादू बनाया है, आप देख सकते हैं, किसने पापा बना लिया, किसने चाचा बना लिया, अंकल बहुत लोगों ने बनाया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो सब अपने हैं और उनके सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके जितना संभव हो सकता है। अब कमेंट इतने होते हैं, लेकिन जितना संभव होता है कोशिश करता हूँ कि उन्हें मैं संतुष्ट रखूँ। ढलती उम्र के लोगों को अल्टीमेट लास्ट में एक मैसेज क्या छोड़ना चाहिए? मैसेज मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। अपना इरादा तय करें और टारगेट पर ध्यान दें, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, जो आपको सुन रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, हाँ। वो नए कपल्स हैं, कुछ भी जो बड़े बुजुर्ग, तो आपका स्पेशल मैसेज क्या होगा उनके लिए जो इंस्टाग्राम पे आप लोग उनके सामने आते हैं? किस लिए, किस बात? आपका मैसेज मतलब क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को जो आपको देखते हैं? ठीक ठीक भाई, इस जिंदगी में अपना मस्त रहना चाहिए, अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि जैसा बच्चों को ये इन्होंने बड़े सर ने बताया है कि बच्चों को अपना अल्लाह कर दो ताकि अपनी जिंदगी मस्ती से जियो। क्योंकि म्यूजिक का, डांस का, उसका मुझे भी बहुत शौक है। मैं पूरी मस्ती से रहना चाहती हूँ, तो हम दोनों मस्ती में जी रहे हैं, तो सबको ऐसे ही जीना चाहिए। आज के लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश, और वो उसमें हर कम्युनिटी के लिए है, हर लोग के लिए है, हर वर्ग के लिए है, कि तू भले मंदिर बना मस्जिद बना, तू भले मंदिर बना मस्जिद बना, दिल को लेकिन इनसे भी बेहतर बना।
और तुझ पे जो फेंके गए पत्थर कुंवर, जोड़कर उनसे किसी का घर बना, किसी का घर बना।